हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। देखो भैया, नीट का एग्जाम बिल्कुल सामने आ चुका है और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा भैया। आप देखो, आज मैं लेके आया हूँ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन का पार्ट नंबर 4। 1 2 3 सब अच्छे से कर देना। प्लेलिस्ट जाना, प्लेलिस्ट में नीट 2026 नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे मैंने खाली नीट के वीडियोस डाले हैं। अच्छे से देख के जाइएगा भैया, सारे पीवाईक्यूज है और आपके मैं कमेंट करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द लवली लवली कमेंट, ठीक है ना। चलो भैया स्टार्ट करें क्या। ओके भैया, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया हुआ है। कब आया हुआ है? नीट 2018 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो क्या बोला है। यहाँ पे लिया बेंजीन के ऊपर हुआ है, जिसको अपन लोग बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं? बोलो, फिनॉल। यहाँ पे भैया ले लिया क्लोरोफॉर्म। जानते हो ना क्लोरोफॉर्म से क्या क्या खेला होता है, ठीक है। फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, बेस है। ये भैया रिएक्शन मैंने 1000 बार करा दिया होगा। फिनॉल के सामने क्लोरोफॉर्म साथ में बेस लेते हैं तो यहाँ पे एक कंपाउंड बन रहा है। ध्यान से देखो, जैसे O माइनस Na प्लस है ना, अगर मैं बस इसको H प्लस से पास कर दूं तो O को H मिल जाता है। तो यहाँ पे एक कंपाउंड बन रहा है बहुत फेमस, जिसको बोलते हैं O पे आ गया H और यहाँ पे आ गया CHO, है ना। वही तो है, बस मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। और बहुत फेमस कंपाउंड है, इसका नाम होता है भाई सैलिसैल्डिहाइड। मतलब फिनॉल किसमें कन्वर्ट हो गया? सैलिसैल्डिहाइड में। और इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? कितना बार बता दूं? इसी को अपन लोग बोलते हैं रीमर टीमन रिएक्शन। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि रीमर टीमन रिएक्शन में क्या बनता है? सैलिसैल्डिहाइड। किससे बनता है? फिनॉल से, ठीक है। अब सुनो, मेरा तो ये क्वेश्चन है ही नहीं। क्वेश्चन बोला है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है। मैंने जहां जहां पे पढ़ाया है ये टॉपिक, आपको वहां वहां बताया है कि रीमर टीमन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है डाइक्लोरोकार्बिन। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है? डाइक्लोरोकार्बिन। ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है। और आप बोलोगे सर इसमें तो लोन पेयर है, ये तो डोनेट करेगा, ये तो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। इसलिए बोलता हूँ रटिए मत, समझिए। देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? दो, दो चार, दो छह। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो बिल्कुल दिमाग में रखना कि रीमर टीमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? डाइक्लोरोकार्बिन। बोलो क्या? अरे डाइक्लोरोकार्बिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। दैट्स वेरी वेरी सिंपल। क्लियर है ना। चलो भैया आगे बढ़े, फटाफट से 10-10 क्वेश्चन करते चलो। बहुत बढ़िया जा रहे हो, चलो आओ। क्या बोला था? स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। नीट 2019 का बहुत फेमस क्वेश्चन है। मैं यहां नहीं बताऊंगा, पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, ये पूरा कंसेप्ट बताऊंगा। क्लियर है। देखो होता क्या, मैं अगर आपको बताऊं, ये जो रिएक्शन दिया है बहुत फेमस रिएक्शन है। इसमें क्या लेते हैं? ये मेरा बेंजीन है, ठीक है, जैसा दिया हुआ है। यहाँ देखो CH है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है। अरे क्वेश्चन के साथ सीखते भी तो चलेंगे। इस कंपाउंड का बहुत एक फेमस कॉमन नेम है, प्यार से इसको बुलाते हैं क्यूमीन। क्या बुलाते हैं? क्यूमीन। और इसका एक और नाम होता है, इसको अपन लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। वाई आइसोप्रोपाइल? देखो इसमें 3 कार्बन है ना, दैट्स कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल इज फ्रॉम क्यूमीन। मतलब क्या है कि बहुत ज्यादातर जो फिनॉल बनाया जाता है वो क्यूमीन से बनाया जाता है, ठीक है। मतलब हम लोग क्यूमीन से भी क्या बनाने वाले हैं? फिनॉल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा? जुगाड़ देखो। यहाँ पे भैया ठीक है, सब कुछ है, पर ओ नहीं है। यहाँ मुझे ओ चाहिए ना, क्योंकि फिनॉल में ओ है, पर यहाँ पे ओ नहीं है। तो ओ लाने के लिए मैंने क्या कर दिया? इसको पास कर दिया O2 से। ऑक्सीजन से भैया ओ मिल जाएगा। तो क्या होता है, ध्यान से देखना भाई, क्या होगा। यहाँ पे C है, ऊपर कौन है भैया? CH3। यहाँ कौन है? CH3। और C और H के बीच में आ जाता है OOH। ये दो ऑक्सीजन बीच में आ जाता है। और आपको पता होगा इस लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरोक्सी लिंकेज। कौन सा लिंकेज? पैरोक्सी, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या चाहिए? बेंजीन के ऊपर चाहिए OH, मतलब वी हैव टू रिमूव दिस ग्रुप, मतलब हमें इस ग्रुप को कैसे भी निकालना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली ये ग्रुप निकल जाता है, उतना नहीं सोचना है। ये ग्रुप निकल जाता है और बेंजीन पे क्या आ जाता है? OH। तो कौन सा ग्रुप निकला ये भी दिखा दूं। देखो क्या निकला, यहाँ कौन है? CH3 है ना, CH3। उसके बाद कौन है? कार्बन। कार्बन पे कौन लगा है? ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे कौन लगा है? CH3, ठीक है। अब बताओ भैया ये सही आंसर है क्या? नहीं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे कर देना डबल बॉन्ड, ठीक है। कीटोन का बहुत फेमस कंपाउंड है। इसका कॉमन नेम बता देता हूँ, एसीटोन, बहुत जगह पे यूज आता है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा रिएक्शन दिखा दिया, हल्का जुगाड़ भी बता दिया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो। ये वही है ना, क्यूमिन दिख रहा है ना, किससे पास किया? O2 से। तो क्या होगा? C और H के बीच में क्या आएगा? OO। कहाँ है भैया? C और, देखो कुछ लोग डाउट आ जाता है, यहां दे दिया इसने, नहीं इस वाले पे आएगा ना, ये गलत है।
ठीक है, यहाँ पे ओ गलत है। हाँ ये रहा देखो, सी है, ओ ओ एच, ठीक है, इसमें गलती मत कर देना, ये इसमें दे दिया है, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा। तो सी पे सी एस थ्री, सी पे सी एस थ्री, सी ओ ओ एच, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज माई राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो भैया क्वेश्चन सारे नीट का ही तो है, एक एक छोटा छोटा लाइन से उठाया एनसीईआरटी का। ठीक है, चलो भाई क्लियर हो गया, कितना क्वेश्चन कर लिए? 2। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। ओके, क्वेश्चन क्या हो गया? अरे क्वेश्चन कहाँ है रे भाई? ये रहा। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। इसमें आपको बहुत डर लगता है, लेके आया हूं भैया नीट 2022 का। क्या बोला है देखो, इन द लुकास टेस्ट, छोड़ दो, पहले बताओ लुकास टेस्ट क्या था। लुकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है भैया, अल्कोहल का माहौल अगर जानना है ना, तो हम लोग लुकास टेस्ट यूज करते हैं। बता दूं क्या? बाद में पढ़ेंगे। लुकास टेस्ट क्या होता है? पहली बात, लुकास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना रिएजेंट लिया था। उसका रिएजेंट क्या था? कॉन्सेंट्रेटेड HCl, साथ में लेते हैं एनहाइड्रस ZnCl2। ये था लुकास रिएजेंट, पता होना चाहिए। ठीक है, और लुकास ने क्या किया था? दिस टेस्ट इज यूज फॉर द 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इसको पता लगाने के लिए लुकास टेस्ट यूज किया जाता है। और एक बात बता देता हूं, लुकास टेस्ट सबसे फास्ट किसमें होता है? 3 डिग्री में, उससे धीरे 2 डिग्री में, और सबसे धीरे किसमें होगा? 1 डिग्री में। मतलब लुकास टेस्ट 3 डिग्री में एकदम इंस्टेंट होता है, वेरी फास्ट। ठीक है, इसमें टर्बिडिटी, झाग टाइप का बोलते हैं, वो तुरंत आ जाता है। तुरंत आ गया मतलब 3 डिग्री, थोड़ा समय लग रहा है 2 डिग्री, बहुत लेट से आ रहा है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, सो 1 डिग्री। इससे हम लोग पता लगा लेते हैं। ठीक है ना? अब क्या क्या बोला देखो, इन लुकास टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विद द कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ZnCl2। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट 1 सही है। ठीक है, फिर क्या बोला है? प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी। अरे नहीं भैया, टर्शरी अल्कोहल अभी बताया ना, 3 डिग्री वाला तुरंत देता है टर्बिडिटी, तुरंत करेगा रिएक्शन। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 इनकरेक्ट, 1 करेक्ट, 2 इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कंसेप्ट भी कर रहे हैं, क्वेश्चन भी कर रहे हैं, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्या बोला देखो भैया, ग्रिगनार्ड का क्वेश्चन मैंने लिया है, 2020 में आया हुआ है, फेज 1 में आया हुआ है। और भी देखो ग्रिगनार्ड के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए। पार्ट 3 में भी मेरा पहला क्वेश्चन ग्रिगनार्ड का ही था, आपने देखा होगा। ठीक है, जितना भी जो भी लोग आज भी वीडियो देख रहे हैं ना, प्लेलिस्ट में जाना, मैंने वहां पे डाल रखा है, पार्ट 1 पार्ट 2, हर दिन 10-10 क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप आराम से बैठ के, अगर आज भी बैठोगे तो कम से कम 7-8 वीडियो से एक बार में कर लेना। 70-80 क्वेश्चन विद द कंसेप्ट करोगे, बहुत फायदा करेगा। और कमेंट करोगे तो मेरे को लगेगा कि नहीं भैया आप देख रहे हो, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आते हैं, मेरे को जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन बिटवीन एसीटोन, अभी बता दिया था ना। देखो कॉमन नेम इसलिए बता देता हूं, अभी जस्ट बताया था, दिस इज माई एसीटोन, दिस इज एसीटोन। कीटोन का भैया पहला कंपाउंड एसीटोन, किससे पास कर दिया? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। मिथाइल मतलब CH3, मैग्नीशियम मतलब MgCl, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। मतलब जो प्रोडक्ट आएगा उसको फिर हम लोग हाइड्रोलाइज कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइज पता है कब किया जाता है? मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में देखना, जब जब O पे माइनस आ जाता है ना, तो उसको H+ देने के लिए हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं। जैसे आपने अभी देखा था ना, तो भैया वही है, देखना अभी क्या होने वाला है। ग्रिगनार्ड में क्या होता है, सिंपल कंसेप्ट बताऊं क्या? देखो होता क्या है, अगर मैं इसको अच्छे से दिखाऊं, लाइक दिस इज कॉल्ड CH3 MgCl। ठीक है, मैग्नीशियम क्या होता है? मेटल। कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा कार्बन, तो यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। मैग्नीशियम तो मेटल है भैया, खींचेगा मतलब लूज तो करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड टूट जाता है। और जैसे बॉन्ड टूटता है तो CH3 पे माइनस आ जाता है। जिंदगी में पहली बार भैया CH3 पे माइनस, न्यूक्लियोफाइल, हाईली रिएक्टिव, तो क्या करता है? माइनस को चाहिए प्लस, तो यहाँ दिखता है डेल्टा माइनस, यहाँ दिखता है डेल्टा प्लस, अटैक करता है, एक बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड टूटेगा ही। ठीक है, तो क्या बन गया भाई? CH3 था ना, बोलो हाँ या ना। फिर C है, एक बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड वीक होता है, टूट गया, O पे माइनस, नीचे कौन? CH3, और यहाँ पे CH3। अब इसको तो ऐसा छोड़ नहीं सकते थे। हाइड्रोलाइसिस का मतलब सिंपल आप बोलो, इसको मैंने पास कर दिया H+ से, तो O को क्या मिल जाता है? H। बस इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ऊपर क्या आ गया? OH, यहाँ आ गया CH3, और यहाँ भी क्या आ गया? CH3। इसका नाम क्या होगा? देखो भाई एक टाइप का क्या है ना, इस पे लगाए ना OH, ये 1, ये 2, ये 3, मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल है, इसको हम लोग टर्शरी अल्कोहल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोला है? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल नहीं, आइसोप्रोपाइल नहीं, सेक ब्यूटाइल नहीं, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो भैया 4 है ना, मतलब 1 2 3 4, और ये टर्शरी है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी उतारो, टर्ट मींस टर्शरी। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? एनिसोल। लो, क्वेश्चन कहां से करोगे? कॉमन नेम ही तुम्हें नहीं पता? अच्छा पता है क्या क्या होता है? बोलना एक बार, जल्दी बोलो तो एक बार। एनिसोल क्या होता है? जब बेंजीन पे आ जाता है OCH3,
इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल प्लस ऑक्सी, मिथॉक्सी बेंजीन भी बोलते हैं, प्यार से इसको एनिसोल बोलते हैं। मेरा एक वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे कॉमन नेम का, कर लेना, 5 से 7 मिनट का होगा। कॉमन नेम कर लोगे तो बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है? कॉमन नेम का वीडियो सर्च करना, कॉमन नेम बेंजीन क्लासेस या रितेश मित्तल, मतलब आ जाऊंगा मैं, दिख जाऊंगा आपको, ठीक है? तो देखो मैंने किससे पास कर दिया, कहाँ गया भैया? अच्छा, HI से पास कर दिया। कल भी तो कराया था ऐसा क्वेश्चन, क्या होगा? आपको पता है H पे प्लस होता है, I पे माइनस होता है, O पे लोन पेयर है, हमेशा O अपना लोन पेयर H को देता है, इसी को क्या बोलते हैं? प्रोटोनेशन बोलते हैं ना। तो क्या हो गया? O है, यहाँ पे CH3 है, O ने अपना लोन पेयर H को दिया, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस, ठीक है? O पे प्लस भैया, अच्छी बात तो नहीं है? तो क्या करता है, अपने सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ भी डेल्टा प्लस, यहाँ भी खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस, प्लस पे अटैक कौन करेगा? I माइनस। क्या इस पे अटैक होगा या इस पे? कोई बेंजीन पे अटैक कर सकता है क्या यार? तो फिर तो आई कैसे अटैक कर देगा? तो बेंजीन पे अटैक नहीं होगा, किस पे अटैक होगा? CH3 पे। अरे बेंजीन पे कैसे अटैक कर दोगे भैया? ठीक है, बॉन्ड तगड़ा वाला है, ठीक है? जैसे एक नया बॉन्ड बना तो पुराना बॉन्ड टूट गया, तो क्या हो गया? बेंजीन पे क्या आ गया भैया? OH, और साथ में क्या बन गया? CH3I। कहाँ दिया हुआ है? देख लो ना, कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पे आई है, बेंजीन पे अटैक कर दिया, हिम्मत देखो इसका, खत्म। यहाँ पे OH और यहाँ पे कौन है? CH3I, ऑप्शन नंबर 2। ओ बाप रे बाप, C2H, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एनिसोल था ना, हाँ ठीक है। अभी लोग, मेरे को लगा गलती हो गया, मैंने देखा C2H5 है ना, गलत। ठीक है ना, CH3I, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? चलो भैया आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट फिनॉल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? देखो भाई, एसिड ना बचपन में हम लोग पढ़ते थे, बस जो मैं दिखाता हूँ, देखो हल्का सा, बचपन में क्या पढ़ते थे? एसिड मतलब जो H प्लस देता है, बेस मतलब जो OH माइनस देता है, ठीक है? उसी से रिलेट करो। जिसपे प्लस है भैया केमिस्ट्री में, वो क्या कहलाता है? गरीब। और जिसपे माइनस है वो क्या कहलाता है? अमीर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, जो जितना ज्यादा गरीब होगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा? अरे बोलो ना, हाँ या ना? अरे प्लस का मतलब गरीब, और गरीब का मतलब ही क्या होता है? एसिड। तो जो जितना ज्यादा अच्छा गरीब होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा? एसिड होगा। तो कौन है गरीब? देखो ना, कौन है गरीब? कौन है गरीब, कैसे बताऊंगा? देखो, CH3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ये तो इसको अमीर बना रहा है भैया, हमें अमीर नहीं गरीब चाहिए। NO2, यही वो दरिंदा है जिसको मैं खोज रहा था। जितना ज्यादा NO2 ग्रुप लगेगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, लिख लो क्यों? क्योंकि NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, गरीबी बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर 2। मोर द NO2 ग्रुप, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, बस फंडा याद रखना, ठीक है? और कहीं पे नहीं, ये सब डोनेटिंग ग्रुप है, सब डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है? चलो जल्दी करो। हो गया? चलो भाई आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड फॉर्म्स विद सुक्रोज? सुक्रोज जो होता है वो क्या होता है? C12H22O11, सुक्रोज है ना, ठीक है? बोला है तो क्या कर देंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मोनोसेक्राइड फॉर्म ऑफ सुक्रोज? सुक्रोज किससे मिलके बनता होता है भैया? अल्फा डी ग्लूकोज से, और साथ में क्या होता है? बीटा डी फ्रक्टोज। ये बिल्कुल पता होना चाहिए। बायोमोलिक्यूल्स का बहुत लोग बोल रहे थे, वीडियो बना के सर डाल दीजिए। अगर आपको बायोमोलिक्यूल्स का नीड है ना वीडियो का, तो मैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स का डाल दूंगा, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, अगर 20-25 कमेंट आ जाएंगे तो मैं बना के डाल दूंगा बायोमोलिक्यूल्स का, ठीक है? तो बोला है क्या कि मोनोसैकेराइड्स क्या होगा सुक्रोज में? एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज, कहां दिया है? अल्फा डी गैलेक्टोज है नहीं, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है? ये होगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, मतलब पाइरानोज फॉर्म में होता है, वो आप पढ़े होगे तो याद आएगा, फिर समझ सकते हो। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है? चलो आगे बढ़े क्या? जल्दी उतार लो। चलो भैया क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट? आपको पता है SN1 रिएक्शन जो है ना, वो सबसे अच्छा होता है 3 डिग्री में, उससे कम 2 डिग्री में, सबसे कम होता है 1 डिग्री में, ठीक है? एकदम याद रखना। तो देखो भैया, बेंजीन पे Br, ये तो कभी जाएगा ही नहीं, SNAR होता है इसमें, तो कभी नहीं जाएगा, ठीक है? अब देखो भैया, अगर यहाँ से Br जाता है, यही तो करते थे हम लोग SN1 में, पहले आपका हाइलाइट ग्रुप निकल जाता था, और जैसे निकलेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। थोड़ा कलर ले लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे कौन सा चार्ज आता है भैया? प्लस चार्ज आ गया, ठीक है? और बेंजीन के सामने अगर प्लस चार्ज है ना, तो ये हाईली स्टेबल होता है, याद रखना। बेंजीन के सामने अगर प्लस चार्ज है, ये अगर कार्बोकैटायन है, तो ये हाईली स्टेबल हो जाता है। SN1 रिएक्शन इसमें बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा, ठीक है? चलो क्लियर है ना? ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो देखा जाए तो 1 डिग्री है, ठीक है? ये 2 डिग्री है। पर बेंजीन के सामने अगर प्लस चार्ज होता है, तो ये जो कार्बोकैटायन बनता है ना, ये हाईली स्टेबल हो जाता है, रेजोनेंस होता है ना यहाँ पे, हाईली स्टेबल हो जाता है। तो SN1 सबसे अच्छा इसमें होगा, क्यों?
क्योंकि SN1 का जो रिएक्शन का रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, कार्बोकैटायन पे तो डिपेंड करता है। कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा हमारा रिएक्शन का रेट भी उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 9 में देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा देखेंगे। आपका क्वेश्चन है 2024 का, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन लाया हूं। देखो क्या बोला है, येलो। क्या बोला है देखो, पहले बोला है कि PBr3 से पास करो। क्या कंसेप्ट होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे साइक्लो कंपाउंड ले लिया, यहाँ पे कौन है, CH3 है, और यहाँ पे कौन सा OH है। ठीक है, अच्छे से दिखा दूं। जब इसको PBr3 से पास करते हैं ना, PBr3 हो या PCl3 हो, सेम कंसेप्ट होता है। तो कुछ नहीं करना होता है, कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग तोड़ देते हैं और उसके जगह पे Br लगा देंगे। अगर Cl होता तो Cl लगा देते। तो यहाँ पे क्या आ गया भैया, Cl आ गया, और यहाँ पे कौन है, CH3 है। ठीक है, काम खत्म हो गया। चलो आगे बोला एल्कोहलिक KOH से। तो एल्कोहलिक KOH क्या होता है भैया, ये है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, मतलब एलिमिनेशन होता है। कैसा एलिमिनेशन, एक से H निकालते हैं, ये बॉन्ड लाइन है ना, इससे एक H छुप के बैठा है, और यहाँ से कौन निकालते हैं, Cl। तो यहाँ पे भैया एक पाई बॉन्ड बन जाता है। तो मेरा जो आंसर होगा वो कौन होगा, CH3 तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो बोला ए में क्या होने वाला है, ए में क्या होने वाला है। हाँ ए देखो ये है ना मेरा, अच्छा Br है क्या, तो मैंने Cl क्यों लिख दिया भाई, Br होगा ना यहाँ पे। ठीक है, अगर PCl3 होता तो Cl होता। ठीक है, बिल्कुल है, यहाँ पे Br है, बाकी किसी में Br नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे Br है, CH3 है। और एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, एल्कोहलिक की वजह से मेजर प्रोडक्ट बोला है ना, तो मेजर तो भैया यहाँ से हमने क्या निकाला, H निकाला, यहाँ से Br निकाला। तो आपको पता है सेटजेफ रूल्स लगेगा, तो यहाँ पे बनना चाहिए। कहाँ पे दिया हुआ, एल्किन तो किसी ने दिया ही नहीं है वैसा। आई थिंक मेरे को लग रहा है ऑप्शन नंबर डी तो होगा, पर इसमें थोड़ा सा एरर मेरे को लग रहा है, एरर आया है। ठीक है, क्वेश्चन ये है ना, यहाँ पे निकलेगा आपका Br लगेगा, और यहाँ से Br, ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि डायग्राम में गलती बना हुआ है। एक्चुअली में इसका आंसर ऐसा होना चाहिए, ये CH3 यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे CH3 है ना, और ये पाई बॉन्ड यहाँ लगता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, पर आपका ये वाला ऑप्शन जो है इसमें थोड़ा सा गलती है। ठीक है, बाकी सब सही है। देखो मैंने दिखाया ना कि यहाँ पे Br लग गया। ठीक है, एलिमिनेशन में क्या होता है, एक जगह से निकलेगा क्या, आपका Br, एक जगह से क्या निकलता है, H। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड। दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, क्योंकि ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, एक ही में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल दिया विच ऑफ द गिवन कंपाउंड इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है, नीट 2023। इतना सिंपल क्वेश्चन, क्या बोला है भैया, डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन पे अगर कोई भी ग्रुप लगा होता है, डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन पे कोई भी ग्रुप लगा होता है, इसको बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। कौन सा पोजीशन, एलाइलिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, कुछ मैं आपको और बताता हूं, जैसे कि मान लो बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे कोई ग्रुप लगा है, तो इसको बोलते हैं बेंजाइलिक। क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। ठीक है, ये मैंने समझा दिया। एराइल किसको बोलते हैं, अगर बेंजीन पे डायरेक्टली कोई ग्रुप लगा है तो ये बोलते हैं एराइल। ठीक है, विनाइल क्या होता है, विनाइल मैं आपको दिखाता हूं, जिसपे डबल बॉन्ड भी है उसी पे हेलोजन है, तो ये हो जाता है विनाइल। फिर से बोलूं, डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन पे लगेगा तो एलाइल, बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे लगेगा तो बेंजाइल, बेंजीन के जस्ट सामने लगेगा तो एराइल, और डबल बॉन्ड जिसपे डबल बॉन्ड भी है उसी पे हेलोजन है, वो मेरा क्या कहा जाता है, विनाइल। ठीक है, तो मैंने आपको 10 क्वेश्चन अच्छे से करा लिया है, अच्छे से रिवाइज करिए। अगला वीडियो तुरंत आ रहा है, 2 घंटे में मेरा वीडियो आ रहा है, जहां पे मैं आपको 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवाने वाला हूँ, जो नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।